के बाद अब बारी है कोलकाता नाइट राइडर्स की, जो दावा रखते हैं जीतने का परंतु जीत पाते नहीं है, जो सच्चाई है। 2021 में फाइनल तक गए थे, फाइनल में सीएसके के साथ अपॉइंटमेंट बुक करी तो थी, लेकिन वहां पे भी मिलकर शिकस्त भैया। 2022 भी गया नहीं है आपके पक्ष में। 14 में से 6 मुकाबले में जीत, 8 में हार, यही था आपका भी टूर्नामेंट। और कोलकाता नाइट राइडर्स 2023 में खुद को सुधारने के लिए क्या क्या कर सकती है, क्या स्टेप्स ले सकती है, किन्हें कर सकती है टारगेट, किन्हें कर सकती है टीम से रिलीज, करते हैं डिटेल में इस पे बात। लेट्स बिगिन। सेल्फ पारस शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एंड दिस इज माय वीडियो नंबर 4। और ये टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की। कॉर्बो लोर्बो जीत वो परंतु जीत पा नहीं रहे हैं, क्योंकि पिछला सीजन था एक स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही थी आपके पक्ष में। जी हाँ, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही थी। अगर आप देखो तो आपके पास बढ़िया क्वालिटी बॉलर्स थे। अगर हम बात करें वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, पैट कमिंस, शिवम मावी, आपके पास क्वालिटी भी थी, क्वांटिटी भी थी, परंतु स्टिल यू लैक्ड एट मैनी थिंग्स। आपके पास एक पक्का ओपनिंग जोड़ी ही नहीं थी, आपके पास कोई फिक्स ओपनर्स नहीं थे आपके पास। पहले क्या होता था, शुभमन गिल के साथ वेंकटेश अय्यर ओपन करते थे, ठीक ठाक नहीं, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते थे, आपको अच्छी स्टार्ट दे देते थे। इस सीजन आपने कभी एरन फिंच को आजमाया, कभी आपने बाबा इंद्रजीत को आजमाया, कभी आप अजिंक्य रहाणे की तरफ गए, कभी आप वेंकटेश अय्यर की तरफ गए, तो कभी आपने सुनील नारायण को भी ओपन करवाया, परंतु किसी ने आपको खुश नहीं किया। नोबडी अपॉइंट यू। और यही कारण बना कि आप ओपनिंग पूरा सीजन ही ढूंढते रहे और इतने में सीजन हो गया खत्म। परंतु स्टिल ओपनिंग को अगर हम छोड़ भी दें, आपकी टीम बहुत स्ट्रांग थी। देखो ऊपर वाला अगर हम देखें तो ऊपर में आ जाते थे आपके पास वेंकटेश अय्यर, कप्तान श्रेयस अय्यर, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, नीतीश राणा के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप था अगर आप ऊपर से देखें। परंतु बैटिंग लाइनअप तो था लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। जी हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं थी। अगर एक बल्लेबाज चल रहा है तो दूसरा नहीं चल रहा, अगर दो चल रहे हैं तो तीसरा नहीं चल रहा। यही था पहले मैच में जिसने रन बनाए, दूसरे में भी उसी से एक्सपेक्ट करो कि आप ही बनाओ, तो दैट योर टीम कैन नॉट बी क्वालिफाइड फॉर योर प्लेऑफ्स। यही था आपकी टीम के साथ। श्रेयस अय्यर पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ रहा था। ऊपर वाली बल्लेबाजी अगर हम देखें, नीतीश राणा का साथ मिल रहा था, वेंकटेश अय्यर का बल्ला एकदम शांत, कुछ नहीं किया पूरे सीजन। बात कर लो आप अजिंक्य रहाणे की, शुरुआत बड़ी अच्छी दी थी लेकिन उसके बाद आपका भी बल्ला हो गया एकदम शांत, कुछ कर नहीं पा रहे थे आप भी, रन्स आपके भी निकल नहीं रहे थे। अजिंक्य रहाणे हो गए, वेंकटेश अय्यर हो गए, शुरुआत आपको अच्छी नहीं दे पा रहे थे। और इनकंसिस्टेंट एरन फिंच भी आपके पास थे, कर वो भी कुछ नहीं पा रहे थे। एक अर्धशतक आया था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। आंद्रे रसल चल रहे थे, पर आंद्रे रसल पे आप ओवर डिपेंडेंट थे। जी हाँ, आंद्रे रसल पे आप ओवर डिपेंडेंट थे, उन पे प्रेशर आ रहा था जब ऊपर वाला क्रम साथ नहीं दे रहा। नीचे आंद्रे रसल जब आते थे तो प्रेशर बहुत कम, रन्स कम बने, प्रेशर बहुत ज़्यादा, रन्स कम बने हुए होना, नहीं कुछ कर पा रहे थे आंद्रे रसल भी फ्रीली। फिर गेंदबाजी की अगर हम बात करें, पैट कमिंस को आपने सिर्फ 5 मुकाबले खिलाए। सही बात पता क्या है, आपको पैट कमिंस की ज़रूरत थी ही नहीं। आप पैट कमिंस के अलावा किसी और बॉलर्स पर जा सकते थे, जिनमें नाम आता है ट्रेंट बोल्ट का, नाम आता है हमारे जॉश हेजलवुड का, और बहुत गेंदबाज हैं जिनके ऊपर आप दाव लगा सकते थे 8 करोड़ में। क्योंकि पैट कमिंस की ज़रूरत आपको इसलिए नहीं थी क्योंकि पैट कमिंस एक प्रॉपर डेथ बॉलर नहीं है, एक T20 प्रॉपर बॉलर नहीं है। आपने उनको ऑलराउंडर की तरह आजमाया। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ क्या छक्कों की बारिश ही लगा दी थी पहले मैच में। और फिर उसके बाद विकेट की अगर हम बात करें, बहुत कम विकेट्स उनके नाम, 5 मुकाबले कुल खिलाए आपने। 14 में से 8 करोड़ का वो खिलाड़ी, 7.5-8 करोड़ का वो खिलाड़ी आपका पैसा वेस्ट करके गया है। बात कर लो वरुण चक्रवर्ती की, पूरा सीजन ही खराब भैया। ये क्वालिटी स्पिनर था जब 2021 का IPL आया था और 2022 में एकदम फुस। और शिवम मावी, कोई साथ नहीं मिला आपको उनकी तरफ से भी। 1-2-4 मैचों में आजमाया आपने उनको और वो भी हो गए फुस। और ये सारे खिलाड़ी बहुत बड़ी बड़ी रकम वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी रकम वाले। अब मैं बता दूं आपको कि क्या है कोलकाता के खेमे से अभी तक की लेटेस्ट न्यूज अबाउट रिटेंशन, रिलीजेस एंड ऑल दैट। का मैनेजमेंट
ये न्यूज आ रही है कि केकेआर का मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है कि वी आर गोइंग टू ग्रो अ न्यू स्क्वाड फ्रॉम 2023, लाइक दे आर गोइंग टू रिलीज अ वेरी बिग बक्स व्हिच इंक्लूड्स वेंकटेश अय्यर, शिवम मावी, देन इट इज Pat Cummins, Varun Chakravarti, and yes, Shreyas Iyer, one of the most shocking name, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने आपके लिए रन भी बनाए हैं, बट लेकिन श्रेयस अय्यर के साथ ना थोड़ी वो ड्रिफ्ट सी आ गई है, थोड़ा वो नोक चोक सी आ गई है। ये केकेआर के खेमे से निकल के आ रही न्यूज़ है कि श्रेयस अय्यर को भी रिलीज कर सकते हैं और करने वाले हैं। सुनील नारायण सबसे बड़ा नाम आपके लिए, गेंदबाजी अच्छी करी है इन्होंने पिछले साल, लेकिन आप इनको इस साल रिलीज करोगे, ये कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे से आई है। और कोलकाता नाइट राइडर्स ट्रेड करने के तैयार है वरुण चक्रवर्ती को मुंबई इंडियंस में और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में। जी हाँ, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कांटेक्ट किया है वरुण चक्रवर्ती को, और ये ट्रेड में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं और वहां से पैसा निकाल सकते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट न्यूज की RCB is KKR is gonna to build up the new squad completely from IPL 2023, as they are gonna to release some big bucks on which they have spent a lot of money during the mega auction of IPL 2022. Now, which player you can target? किन players को आप target कर सकते हो? फर्स्ट प्लेयर इट गोना बी देवदत्त पाडिक्कल। जी हाँ, देवदत्त पाडिक्कल। देखिए, आप पाडिक्कल को टारगेट करिए क्योंकि आपको पाडिक्कल की ज़रूरत है। आपके पास ओपनर, आपने ओपनिंग के लिए वेंकटेश अय्यर को ट्राई किया था, वेंकटेश अय्यर ओपनिंग नहीं अच्छा कर पाए। आपको एक ओपनर की ज़रूरत है जो कंसिस्टेंटली आपके लिए बल्लेबाजी करे। राजस्थान में गए थे देवदत्त पाडिक्कल, वहाँ पे उनको नंबर 4 मिल रहा है और वहाँ पे बल्लेबाजी नहीं आई है उनकी तरफ से, वो परफॉर्मेंस नहीं आई है उनकी तरफ से, और अब उन्हें भी एक अच्छी टीम चाहिए जो इनको ओपन करवाए, एंड यू कैन बी दैट टीम विच गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टू ओपन एंड क्रिएट हिज ओन बिल्डिंग। दूसरा जो बड़ा प्लेयर है जिन्हें आप टारगेट कर सकते हो इज गोना बी मिचेल स्टार्क। देखिए, आपके पास बैलेंस होगा जब आप शिवम मावी और हमारे पैट कमिंस भाई को कर दोगे रिलीज ना, तो आपके पास बहुत पैसा होगा एंड यू कैन फ्रीली टारगेट मिचेल स्टार्क, एंड इवन इफ ही इज प्रेजेंट इन द ऑक्शन पूल देन यू मस्ट गेट हिम, बिकॉज ऐसा एसेट ना मिलता नहीं और हर टीम के पास है। आई थिंक यूर टीम इज लैकिंग इन दैट सच काइंड ऑफ एसेट। आप करो टारगेट मिचेल स्टार्क को, मिचेल स्टार्क को अपनी टीम में लेके आओ, वो डेथ में भी कर देंगे आपको अच्छी गेंदबाजी, स्टार्टिंग में भी कर देंगे अच्छी गेंदबाजी, साथ उनको मिल जाएगा उमेश यादव का। तो आपको करना चाहिए मिचेल स्टार्क को टारगेट। ही इज गोना बी द वन ऑफ द बेस्ट एसेट इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट फॉर योर नेक्स्ट IPL इफ यू टारगेट हिम and get him into your squad. The next player that I have felt is to be needed in your squad is शाहरुख खान। जी हाँ, शाहरुख खान पंजाब से रिलीज होंगे, 101% वो रिलीज होंगे। शाहरुख खान का बल्ला बहुत ठंडा रहा था, लेकिन वो इस क्वालिटी के प्लेयर है नहीं जिस क्वालिटी का उन्होंने प्रदर्शन किया है। आपकी टीम में आके आपकी टीम को बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो 5-6 वाला बल्लेबाज है ना, आंद्रे रसल के अलावा वहाँ पे बल्लेबाजी कोई कायम है ही नहीं। रिंकू सिंह है आपके पास, वो कंसिस्टेंट रहे नहीं है, हालांकि अंत के मैचेस में बहुत अच्छी प्रदर्शन किया था, लेकिन विद द एडिशन ऑफ शाहरुख खान देयर विल बी अ वेरी लेस प्रेशर ऑन नीतीश राणा, आंद्रे रसल, बिकॉज शाहरुख खान को फिनिशर कहा जाता है और फिनिशर का रोल आपकी टीम में वो बहुत अच्छे से अदा कर सकता है इफ यू टारगेट हिम। सो ही इज गोना बी माय थर्ड टारगेट प्लेयर फॉर KKR if they want to buy him in the next mini auction. Next player you can target is Anuj Rawat. जी हाँ, अनुज रावत। पहले मुझे KKR वालों ये बताओ, आपके पास स्पिनर है कौन? सैम बिलिंग्स है, ओवरसीज स्लॉट खाते हैं, प्रदर्शन भी ठीक ठाक सा है। उसके बाद शेल्डन जैक्सन है, आपने ट्राई कर लिया है, आपने देख लिया है वो कैसा प्रदर्शन किया है आपके लिए। ही इज ऑल्सो गोना बी रिलीज, मैंने आगे मेंशन नहीं किया KKR उनको भी रिलीज करने वाली है। और आप टारगेट करो अनुज रावत को, भैया स्पिनर है, बल्लेबाज कमाल का है। आप इनकी रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंसेस देख लीजिए, RCB में बहुत कंसिस्टेंट रहे नहीं, लेकिन आपकी टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इफ यू टारगेट हिम द नेक्स्ट IPL's मिनी ऑक्शन। और यू कैन ऑल्सो मेक द कंटेक्ट विद RCB टू ट्रेड हिम इफ दे अलाउ, और वरना आप मिनी ऑक्शन में टारगेट कर सकते हो, बिकॉज RCB इज ऑल गोना टू रिलीज अनुज रावत।
लास्ट आई कैन नॉट से यू कैन टारगेट और यू कान टारगेट बिकॉज मार्क वुड का नाम मैं लेने जा रहा हूँ। मार्क वुड को हो सकता है लखनऊ रिलीज करे, हो सकता है लखनऊ रिलीज ना करे, एंड इफ दे रिलीज यू मस्ट टारगेट सच काइंड ऑफ प्लेयर बिकॉज मार्क वुड एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। इंग्लैंड के लिए ये गेंदबाजी करते हैं, ओपन करते हैं, फिर डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, बीच कवर्स में भी आ जाते हैं गेंदबाजी करने। अच्छे गेंदबाज हैं, विकेट्स निकाल के देते हैं, रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं T20 में। सो मार्क वुड कैन आल्सो बी अ प्रूवन एसेट फॉर योर साइड फॉर द नेक्स्ट IPL। सो नाउ ये थी मेरी आज की वीडियो फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। और कोलकाता नाइट राइडर्स को किन्हें रिलीज करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, किन्हें अपनी टीम में लाना चाहिए, ये था ऑल अबाउट कोलकाता नाइट राइडर्स। नाउ द नेक्स्ट वीडियो इज गोना बी अबाउट चेन्नई सुपर किंग्स। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।